एक बार की बात है, एक जंगल में दो चील रहा करता था। वो दोनों आपस में बहनें थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक नंबर के धोखेबाज थे। एक बार राका चील बोलता है, अरे बहन सुनते हो, हम लोगों ने बहुत दिनों से बिरयानी नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि अब बिरयानी खा जाए। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है, हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत दिनों से हमने बिरयानी नहीं खाई है। अच्छा चलो तुम जाओ और कोई शिकार ढूंढ के लाओ, तब तक मैं कोई इंतज़ाम करती हो। ये सुनकर राका चील वहाँ से चली जाती है और वो चील उड़कर टुन्नी चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है और उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन टुन्नी चिड़िया बहुत होशियार थी। जाकर वहाँ चील बोलता है, अरे टुन्नी बहन, मैंने बहुत अच्छा घर बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम आकर मेरा घर देख लो। तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे जैसे खूबसूरत परिंदा कभी नहीं देखा है। तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर मेरे घर जाओगे तो मेरा घर रोशन हो जाएगा। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, अरे राका बहन, मैं तो चली जाती, लेकिन मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। ये बोलकर टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चील फिर अपना शिकार के तलाश में दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर परिंदा ढूंढने लगता है। उसको एक कबूतर दिखाई देता है। जाकर कबूतर के पास बैठ जाता है और कबूतर से बोलने लगता है, अरे कबूतर भैया, आपको पता है मैं किसी खूबसूरत परिंदे की तलाश कर रहा था, क्योंकि मैंने नया घर बनाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी खूबसूरत परिंदा को लेके जाऊँ और उसको पेट भर कर खाना खिलाओ। इसीलिए चलो आप मेरे साथ चलो, आप तो बहुत खूबसूरत है। उसकी बात कबूतर भी समझ जाता है। कबूतर बोलता है, अरे राका बहन, ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ, लेकिन एक काम करो, आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में कपड़ा पहन कर आता हूँ। चील वहाँ से चला जाता है, लेकिन कबूतर उसके जाने के बाद बोलता है, हाँ बड़ा आया मुझे बेवकूफ़ बनाने वाला। चील समझ जाता है कि कबूतर उसके जाल में नहीं आने वाला, इसलिए चील अपने और एक नए शिकार के तलाश में चला जाता है। जाकर वो एक कालू कौवे के पास जाकर बैठ जाता है और जाकर बोलता है, अरे अरे कौवी बहन, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी पहाड़ में होना चाहिए, किसी बड़े महल में होना चाहिए। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैंने आज बिरयानी बनाई है। मैं सोच रहा था कि जंगल के सभी पक्षियों में से जो खूबसूरत होगा उसको खिलाऊंगा। ये सुनकर कौवे को लालच आ जाता है। वो बोलता है, क्या क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या आप सच में मुझे बिरयानी खिलाओगे? मैंने बहुत दिनों से बिरयानी नहीं खाई है। चील बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुमको सच में बिरयानी खिलाऊंगा। तुम पहले मेरे साथ चलो तो सही। मैं घर में तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था कि कोई खूबसूरत पक्षी आए और मेरे घर का नाम रोशन कर दे। कौवा चील की बातों पर आ जाता है। चील कौवे को अपने साथ साथ अपना घर लेके जाता है ताकि उसको अच्छे से खा सके। जैसे ही घर जाके पहुंचता है, चील कौवे से बोलने लगती है, अरे कौवे बहन, तुम जाकर उस बेंच में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से लजीज और स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर कौवा के मुंह में तो पानी ही आ गया था। कौवा जाकर आराम से बेंच पर बैठ जाती है और वहाँ पर चील थोड़ा दूर में बैठी हुई थी। इतने में उसकी बहन आकर कौवे को एक रस्सी से बांध देती है और वो दोनों बहुत हंसने लगता है। कौवा बोलती है, अरे ये तो चीटिंग है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम लोग एक नंबर के धोखेबाज हो। मुझे थोड़ा पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता यहाँ। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है,
अरे ये धोखा देना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरे पक्षियों को धोखा देकर लाते हैं और उन्हें खा जाते हैं, हमें किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर दोनों बहन मिल कर के कौवे का बिरयानी बनाते हैं और मज़े से उसको खाने लगते हैं और बोलते, अरे बहन देखो, आपके लिए मैंने वो कौवा को कितना मुश्किल से पकड़ कर लाया है, ये काम करना, आज मैंने लेके आया है, कल तुम्हारी बारी है, तुम जाकर लेके आना। अरे ठीक है, कल मैं ही जाऊंगी और मैं लेकर आऊँगी, तुम्हें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में टुनी नाम का एक चिड़िया रहता था। उसके दो बच्चे थे जिनका नाम डोलू और बोलू था। टुनी चिड़िया बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती थी, उन लोगों के साथ मजाक मस्ती किया करती थी। इसी तरीके से टुनी चिड़िया एक दिन अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतने में वहाँ पर लूसीफर कबूतर आ जाता है और बोलता है, अरे टुनी बहन, मैं दूसरे वाले जंगल से आ रहा हूँ, तुम अभी तक यहाँ हो, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने तुमको मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं क्या कब हो जाए उनके साथ, इसलिए तुम एक काम करो, जल्दी से मिल कर आओ। ये बात सुनकर टुनी चिड़िया रोने लगती है और बोलती है, हाय मेरी माँ को क्या हो गया, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चले जाए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी। ये बोलकर टुनी चिड़िया अपने बच्चों को वहीं छोड़ करके चले जाती है अपने माँ के पास ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। उसी जंगल में कालो कौवा और गोरी कौवी रहती थी जो एक नंबर के धोखेबाज थे, हमेशा दूसरों के खाने पर उनकी नज़र रहा करता था। एक दिन गोरी कौवी बोलती है, कालू अब जाओ, तुम खाना ढूंढ के लेके आओ, आज तो तुम्हारी बारी है, मैंने काल लेकर आया था। गोरी की बात सुनकर कालू बोलता है, देखो आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम जाओ और तुम्हें लेकर आओ, फिर मैं 2 दिन लाऊंगा। गोरी बोलती है, ठीक है, मैं ही आज चली जाती हूँ, लेकिन कल से अगर तुमने लाए तो देख लेना, मैं तुमको जान से मार दूँगी। ये बोलकर गोरी कौवी खाने की तलाश में निकल जाती है। जब गोरी कौवी को कहीं खाना नहीं मिल पाता है तो वो टुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाकर देखता है। टुनी चिड़िया के बच्चों को टुनी चिड़िया ने कुछ खाना देकर गए थे और बोला था कि बच्चों अगर भूख लगे तो इसको निकाल करके खा लेना। वो लोग आपस में बात कर रहे थे खाने की, लेकिन गोरी कौवी पास में ही बैठकर सुन रही थी। टुनी का बेटा गोलू बोलता है, मम्मा ने जो खाना रखे घोंसले के नीचे वो हम दोपहर में खा लेंगे, अभी थोड़ा हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। ये बात गोरी कौवी सुन लेती है और वहाँ से उन लोगों का खाना उनसे छीन करके वहाँ से भाग जाती है। टुनी चिड़िया के दोनों बच्चे डोलू और बोलू जोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं, हमारा पूरा खाना लेकर चला गया, अब हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, हमारी माँ भी तो छोड़ कर चली गई है। उन लोगों की बात गोरी कौवी नहीं सुनती है और खाना लेकर के वो अपना घर चले आती है। घर पहुंचते ही गोरी कौवी कालू से बोलती है, कालू ये देखो, मैंने चोरी करके खाना लेकर आया है, मुझे लगता है इसमें बहुत लजीज खाना होंगे। देखो आपने मैंने किस तरीके से टुनी चिड़िया के बच्चों से खाना छीन करके लेकर आया है, अब वो लोग भूखे रहेंगे, हम लोग पेट भर करके खाना खाएंगे। अभी ये लोग खाना लेकर बातें कर रहे थे कि इतने में ही एक बड़ा सा चील वहाँ आता है और उन लोगों के खाना छीन कर भाग जाता है। वो लोग रोने लगते हैं। गोरी कौवी कालू से बोलती है, कालू वो देखो, वो दुष्ट चील हमारा खाना लेके भाग रहा है, तुम जाओ और खाना छीन करके लेके आओ, नहीं तो आज हम लोग भूख से मर जाएंगे। गोरी की बात सुनकर कालू बोलता है, ना बाबा ना, मुझे उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो चोरी का खाना था, अभी मैं उसके पीछे जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पीछे। कालू कौवा चील के पीछे खाना लेने के लिए नहीं जाता है,
इसलिए गोरी कालो कौवा से बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। चील खाना चोरी कर कर के बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो खाना लेकर जा ही रहा था कि उस पर कोई शिकारी हमला करता है। उस चक्कर में वो खाना उसके मुंह से गिर जाता है और चील बच करके वहाँ से भाग जाता है। वो खाना फिर उसी टुनी चिड़िया के घोंसले पर आकर गिर जाता है। वो दोनों बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, डोलू भाई, ये देखो, ये वही खाना है जो मम्मी ने हमारे लिए छोड़ के गया था। देखा आपने, अगर भलाई करोगे तो आपके साथ भी भलाई होगा, अगर बुरा करोगे तो आपके साथ बुराई होगा। कोई किसी के हिस्से का खाना छीन नहीं सकता है, इसलिए कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए हमें किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं छीननी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। आप लोग सदा खुश रहिए।